ज़्यादातर लोगों के अंदर परमेश्वर का विचार नहीं है। पहली चीज़ तो ये, अभी बाइबल बोलती है देयर इज नो थॉट ऑफ गॉड, उसके दिल में परमेश्वर का विचार ही नहीं आता। क्या आता? भजन संहिता 10 में आता, भजन संहिता और उसके 10वें अध्याय में ये बात आई है कि उसके अंदर तो परमेश्वर का विचार है ही नहीं। और इसकी चौथी है, हिंदी में तो कहता है दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। पर मेरे को जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो ज़्यादा पसंद है। वो बोलता है गॉड इज नॉट इन ऑल हिज थॉट्स। 24 घंटे में निशान नहीं आता क्या? कैसे ताजुब की बात है। मैं सोचता हूँ मनुष्य को हो क्या है। आदमी अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बता रहा है, दुनिया की चीज़ें खोज रहा है, और कोई नई चीज़ खोज लेने से फिर वो बताता है ये मिल गया। लेकिन उसकी बुद्धि में क्या हो गया, समझ बूझ में क्या हो गया? क्या उसका विचार नहीं जाता कि ये दुनिया आई कहाँ से, ये दुनिया कौन ने बनाया? अभी आपको बताया जाता है कि हम लोग जिस गोले में बैठे हैं, ये गोला इतनी तेजी के साथ घूम रहा, आपको मालूम? कोई बता 1000 किलोमीटर पर और की स्पीड से ये गोला घूम रहा है, जिस पर मैं और आप बैठे, बताइए। और मैं पढ़ रहा था कि ये स्पीड ऐसी रखी गई है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। कोई बोला था अगर इसको 500 कर दो तो 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात, और आप तेज कर दो तो जल्दी जल्दी दिन और रात हो। मतलब इतना इस दुनिया को में अगर सोचने को आदमी बैठे तो कितना कितना इस दुनिया के अंदर छुपा हुआ है। पर स्टिल इसके बाद भी आदमी बोलता है देयर इज नो गॉड। तो आप उसको बाइबल मूर्ख नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी बताइए? तो एक बात तो ये है, अभी दुनिया के बारे में बातें करेंगे तो इट इज ए मैजिकल वर्ल्ड। किसी ने बताया हम लोग तो एक बड़ी कमाल की दुनिया में, जादुई दुनिया में रहते हैं। रोज सवेरे आपका एक गोला निकलता है, अब क्या मालूम कोई बोल रहा 9 करोड़ मील दूर है। सूरज हमारे पृथ्वी से 9 करोड़ मील दूर है। अभी उसमें क्या जलता है? तो साइंटिस्ट लोग से पूछो तो बोले गैसेस जलती हैं। तो गैसेस कहाँ से आती भाई? हम लोग तो सिलेंडर लाते, गैस तो 1 महीने में खत्म हो जाती, अब वो हजारों साल से क्या जल रहा है? बहुत ही तो बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर के काम और पुस्तक में अभी आदमी की बुद्धि के परे है। पर मैं ये बोलता हूँ कि आदमी की बुद्धि हो क्या गया? क्यों उसका विचार परमेश्वर की तरफ क्यों नहीं जाता? क्या कर दिया उसकी बुद्धि को? बाइबल बोलती है शैतान ने उसकी बुद्धि को डार्कन, अंधेरा कर, तो वो वहां नहीं सोचता। ये आपको दूसरा Corinthians 4:4 में देयर माइंड्स आर डार्कन। माइंड तो समझ मुश्किल ही होता है ना, बुद्धि बोलते हैं उसको हिंदी में, माइंड। आदमी की बुद्धि को क्या हो गया? डार्कन, अंधेरा। तो उसके विचार ऊपर की तरफ नहीं जाते। अगर आप लूका 13 में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक कुबड़ी स्त्री को ठीक कर दिया था। कुबड़ी स्त्री 18 साल से ऐसी कुबड़ी थी। देखा होगा आपने कुबड़े लोगों को कैसे जाते हैं, ऐसे चलते, वो स्ट्रेट होके ऊपर नहीं देख सकते। तो आदमी की आत्मा कुबड़ी हो गई, हाँ कुबड़ी हो गई। इसलिए बस पृथ्वी रात दिन पृथ्वी दिखती उसको, वो सीधा नहीं कर सकता, ऊपर नहीं देख सकता। बड़ा भारी डैमेज हो गया। आदमी ने जब बात किया तो बड़ा भारी उसका माइंड डार्कन, और एक जगह बोलता हार्ट डार्कन, अंधेरा जाए। किसके बारे में? परमेश्वर के। और बोलता उसकी बुद्धि बिगड़ गई। अभी सब प्रकार की बदमाशी, चालाकी, धोखेबाजी तो उसकी बुद्धि में है, लेकिन परमेश्वर का विचार से। 2 चीजें मैंने देखा जो आदमी के, ये जो दुनिया में लोग मैं देखता हूँ इनके अंदर परमेश्वर का विचार नहीं आता, और दूसरा एक विचार नहीं आता, डेथ का विचार भी नहीं आता। हालांकि बहुत जल्दी आ रही है। गॉड इज डेथ इज एश्योर डेथ। कोई बात अपनी पक्की बात बोलने के लिए लोग बोलते हैं बिल्कुल पक्का है भाई,
एश्योर एज डेथ। लेकिन डेथ का विचार नहीं आता। आदमी लोग ऐसे जी रहे, डेथ का कोई विचार नहीं आता, पर डेथ चली आ रही है धीरे धीरे। अभी किसी ने मेरे को बताया कि दुनिया का डेथ रेट क्या है भाई, तो कोई बता रहा 82 पर मिनट। 1 मिनट में दुनिया में करीब 82 लोग मर जाते हैं। डेथ रेट होता है जन्म से। 1 घंटे में बता रहा है करीब 4980 आदमी दुनिया में मरते हैं। 1 घंटे का डेथ रेट है। अभी आप पूरा रात का लगाओगे तो 50-60 हज़ार आदमी मरते हैं। डेली यही हो रहा है, दिनों रात आदमी मर रहे हैं। पर मैंने ये देखा कि ना तो लोगों के अंदर कोई परमेश्वर का विचार आता है ज़्यादातर लोगों में, और ना डेथ का विचार। पर डेथ ये बड़ा भारी नुकसान है ना। फिर दूसरी बात यह है कि क्या डेथ के उस पार कोई जीवन है? इतनी लाइफ? कम्युनिस्ट लोग और नास्तिक लोग बोलते हैं नो, आदमी तो पदार्थिक मटीरियल के समान है, जैसे लकड़ी है, जला दिया खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नहीं, पर बाइबल बोलती है नहीं, उसका सोल है। बॉडी मरेगा, हमारा शरीर पट्टी में मिल जाएगा, बस सोल कहाँ है? सोल तो इटर्निटी के लिए बनाया परमेश्वर ने। आदमी 1-2 दिन के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं बनाया गया, आदमी इटर्निटी के लिए बनाया गया। और उसका फैसला तो यही करते हैं। बड़ी गंभीर बातें हैं, तो मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया आदमी। क्या ये लोग नशे में है? बाइबल बोलती है नशा बड़े बाबुल का नशा, कहता उसके नशे से सारी जातियां नशे में। आदमी जब नशे में होता है ना, ये शराब का नशा हो या ड्रग्स का नशा हो, तो साहब उल्टी सीधी बात है। उसका माने नशे में है, उसका माइंड फंक्शन नहीं करता बराबर। आदमी कौन से नशे में है? उसका दिमाग दिल दिमाग क्यों ठीक काम नहीं कर रहा? इतनी गंभीर बातें वो क्यों नहीं सोचता? वो रात दिन दुनिया में फंसा, उसके दिन भागे चले जा रहे हैं तेजी के साथ, रात के साथ निकलते चले जा रहे हैं, डेथ चली आ रही। हालांकि मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर अपनी ओर से तो कोशिश करता है लोगों के ध्यान को खींचने के लिए, बिकॉज ही लव, क्योंकि बाइबल बोलती है गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। परमेश्वर ने दुनिया बनाई, वो परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। और किसी ने बताया कि परमेश्वर का जो प्यार है उसको मैं और आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, पर बोलता है लव ऑफ गॉड इज पासेस अंडरस्टैंडिंग। मैं अभी मेरे बारे में अगर आपको बताऊं तो मैंने भी रेलवे में काम किया, याद रखिए, रनिंग में था 27 ईयर्स और ड्राइविंग में था। मैंने फिर वॉलंटरी 84 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। मुझे 13 साल और करना था, पर मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु आप बताइए मेरे लिए कोई सेवा है क्या आपकी ओर से, तो मैं काम छोड़ूँ। और मुझे प्रभु ने बताया यस। मैंने साइन भी मांगा, साइन भी दिया, क्योंकि बच्चे छोटे थे उस समय, याद रखिए, आपकी छोड़ना मामूली बात नहीं थी, पर प्रभु ने मुझको बोला यूँ नहीं। तो याद रखिए मेरे को 33 साल हो गया नौकरी छोड़ी। पर किसी समय मैं आपको बताऊँ मैं भी अंधेरे में था, नहीं कोई कौन परमेश्वर कुछ नहीं। हालांकि मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आया हूँ, पर ईश्वर के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये तो 1961 में मुझे रोशनी मिली, देयर इज अ गॉड, और वो परमेश्वर यीशु मसीह है, और ही डाइड फॉर माई सिंस। जब ये बात मेरे सामने आई तो मेरे को बड़ा ताजुब लगा, क्या यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा? ये कैसे हो सकता है? और मैं इतना पापी, मेरे को तो इसको विश्वास करने में बहुत कठिनाई लगी। नहीं ये कैसे हो सकता, वो मेरे लिए क्यों मरेगा? उसको कंफर्म करने के लिए परमेश्वर ने बड़ी दूर से एक सेवक को भेजा, पंजाब से, बंगाल से। ही है, तो ये विश्वास अभी बिल्कुल पक्का हो गया, जीसस क्राइस्ट इज गॉड
एंड ही डाइड फॉर माई सिंस। एक बात पक्की हो, क्या? यीशु मसीह महान परमेश्वर है, वो दुनिया में मुझ पापी के लिए मरा, मेरे जीवन को उलट दिया एकदम उलट। अभी रेलवे में 1961 के बाद तो मैं प्रमोट हो गया था एज ए ड्राइवर। अभी लोग बोलने लगे यार ये जॉनसन को क्या हो गया। अब याद रखिए बाइबल क्या बोलती है, अगर सचमुच कोई यीशु मसीह में है तो कौन है वो? वेल ही इज ए न्यू क्रीचर, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा? अभी यदि कोई मसीह में है, मसीहत में नहीं, ईसाई धर्म में नहीं, यदि कोई मसीह में है तो वो नया प्राणी है। और behold all things are become new। आपको मालूम है बाइबल क्या बोलती है? प्रभु यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म क्या किया था? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म किया था कि पानी को दाखरस बना दिया था। ये जॉन चैप्टर 2 में आता है। यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह के 8 मिरेकल्स रिकॉर्ड है, ओनली 8। उनमें से सबसे पहला मिरेकल पानी को दाखरस बना दिया। तो हमको पता लगता है जब आदमी पाप में गिरा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के, तो 3 प्रकार के डाउनफॉल आए। आत्मा मर गई। आत्मा क्या है? गॉड कॉन्शियस, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आत्मा है। आदमी बना कैसे? अगर एनालाइज करें आदमी को तो बाइबल बोलती है आदमी आत्मा है, प्राण है और शरीर है। आत्मा वो भाग है जिससे परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसकी उपस्थिति मालूम करते हैं, उसकी आवाज़ जान सकते हैं, उसकी इच्छा जान सकते हैं। दैट इज स्पिरिट, वो टाइट। क्योंकि आप पढ़ते हैं बाइबल में परमेश्वर ने बोला आदम से जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। हालांकि बाइबल बताती है करीब 930 साल जिंदा था, बट ही डाइड दैट, आत्मिक रूप से मर। दूसरी बात, आत्मा प्राण, ये प्राण क्या चीज़ है? सोल। सोल में क्या क्या आता? सोल में बुद्धि है, इंटेलेक्ट, और हार्ट है, उसके अंदर इमोशंस है, प्रेम है, नफरत है, क्रोध है, और क्या क्या चीज़। सोल डार्कन, आत्मा मर गई, सोल में अंधेरा हो गया और शरीर अशुद्ध हो गया, डाउनफॉल। जब परमेश्वर किसी पापी के अंदर काम करता है तो पहले आत्मा को जला देता है, क्योंकि इसलिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए उद्धार मांगे, उनके बारे में लिखा और तुम जो मरे हुए थे उसने तुमको भी जिलाया। मैं भी मरा, चर्च बिल्डिंग में जाने से मैंने कभी महसूस नहीं किया गॉड। वैसे भी मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता, पर मैंने कभी प्रभु यीशु को, परमेश्वर को कभी महसूस नहीं किया अपने जीवन में। पर 1961 के बाद से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, नहीं, प्रभु की उपस्थिति जाती नहीं। दैट इज वेरी वंडरफुल। अब याद रखिए कोई बनावटी चीज नहीं है। वो तो कहता ना आई विल ड्वेल इन देम एंड वॉक इन देम। आपको मालूम है रेवलेशन 3:20 में बोल रहा है बिहोल्ड आई स्टैंड एंड नॉक एट द डोर इफ एनी मैन हियर माय वॉइस एंड ओपन आई विल कम इन। पापी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, पर अगर पापी परमेश्वर के टर्न होता है, अपने पापों से पछतावा करके मानता है, तो द लॉर्ड विल कम। अभी मैंने आपको बताया रात दिन ही नहीं जाता, बीच में रात को 1 बजे 2 बजे नींद खुलती है तो कौन सा विचार आता बताइए पहले? आप लोग भी उठते होंगे रात को, दिन में नहीं, वो जाता ही नहीं। हम चाहे टैक्सी में है, चाहे वो लोकल में है, कहीं भी बाजार में है, कहीं भी वो नहीं जाता। ड्यूअल पर्सनैलिटी है। हम लोगों से बातें कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, पर अंदर वाला मनुष्य ईश्वर के सामने खड़ा है। दैट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। क्या कहते थे? तो ये बड़ा महान उद्धार है और ये परमेश्वर का काम है। इसलिए मैंने आपको बताया कि 61 के बाद मैं रेलवे में था और ये परिवर्तन जब प्रभु यीशु मेरे जीवन में लाया तो वो साथी लोग बोलने लगे जॉनसन को क्या हो गया? कुछ लोग बोलने लगे कमेटी हो गया है, ये कमेटी हो गया, बड़ा धार्मिक बन गया है। तो बोलेंगे नहीं समझते हो, तो बोलेंगे ये बड़ा परिवर्तन है। तो बाइबल बोलती है एक जगह जब मूसा ने बोला था प्रभु मेरे को आपका वो दर्शन को दिखाइए, तो प्रभु ने बोला मेरे को देखने के बाद आदमी जिंदा नहीं रह सकता, है ना। एक्सोडस निर्गमन में आते हैं, चैप्टर 33 है मेरे ख्याल से, वर्स 20। और
और ये बात तो बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला कि मेरे को देखने के बाद मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। निर्गमन 33 के 20 में आता है ये। फिर उसने कहा तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। पुराना आदमी मर जाएगा, आपके वो पुराने डिजाइन खत्म हो जाएंगे। कैसा भारी बर्तन है। जब मैं जौनपुर में था एज ए फायरमैन, याद रखिए उस समय कोयले वाले इंजन चलते थे, बड़ा टफ काम था वो, पूरा अक्खा रास्ता कोयला मारना 150 किलोमीटर पर मैं काम किया एज ए ग्रेड फायरमैन। यहीं से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि जबलपुर में मैं इंग्लिश पिक्चर का इतना शौकीन था कि मैं 8-10 किलोमीटर से देखने को आता था, पर वो आनंद मेरे साथ नहीं जाता था। अभी यशिया बच्चों ने बोलता अरे जिसमें पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों पैसा लगाते हो, मेरे पास आओ तो चिकनी चिकनी चीज़ें खा के तृप्त हो जाओ। लेकिन 61 के बाद से जब प्रभु यीशु मेरे जेल में आए, अभी आप मेरे को एक कमरे में दिन भर रखो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, बिकॉज जॉय इन दाई प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। दाऊद बोलता है हे प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूर। अभी क्यों आदमी यहाँ वहाँ पैसा लगाता है आनंद पाने के लिए। लोग नौकरी करते हैं, बोले भाई थोड़ा आनंद करने के लिए पैसा लगाते हैं बेचारे, लेकिन पेट भरता है नहीं भरता है। जीवन पाने के लिए आदमी इधर तो फुट रहा है, पैसा लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, इतना नौकरी करता है, पैसा लगाता है, इससे पेट नहीं भरता है। तो ये मैंने देखा, दो विचार मैंने ये नोट किए आदमियों के अंदर। एक तो परमेश्वर का विचार नहीं इनके अंदर आता, दूसरा इनको डेथ के बारे में पता नहीं कि डेथ इस चली आ गई। अभी बाइबल बोलती है कि बुद्धिमान कौन है। अभी मैंने बताया आपको, एक तो परमेश्वर का वचन बोलता है, जो लोग बोलते हैं देयर इज नो गॉड, उनको भजन संहिता 14 में लिखा हुआ